बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेगा वहाँ पर आज की क्लास के माध्यम से जो हम पेपर लेके आए हुए हैं। ये क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का। कल ही इसका एग्जाम हुआ है। ये आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर आपका सोशियोलॉजी का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। आज जो मैं इसकी आंसर की करा रहा हूँ, सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने प्रश्नों को गोला जो है सही भर के आए हुए हैं OMR सीट पर। एकदम पेपर की टाइटल की बात की तो आपका सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया पेपर का टाइटल है, पेपर का नेम है। वैसे तो देखा जाए यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी सभी में सेम ही सिलेबस है, सेम ही देखा जाए तो कह सकते हो सिलेबस सेम है। क्वेश्चन देखा जाए एक हिसाब से काफ़ी आपको मदद कर सकते हैं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए इसमें से। इसलिए जिस भी यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम नहीं हुआ फिर आने वाले समय उनका भी एग्जाम है, तो इन सभी प्रश्नों को रट लो, आपको अपने एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे। 2 घंटे इसको करने को समय मिला हुआ था। ठीक है, पूरा आपका 75 नंबर आपका पूरा पूरा प्रश्न पत्र था। आपके 75 क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जिसमें से आपको केवल जो है 65 क्वेश्चन ही आपको इसमें से करने थे। ठीक है, चलेगा। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ये जो मैं बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ इसमें बुकलेट में मैं बताता चलूँगा, क्योंकि हो सकता है बुकलेट आपका ये सेम ना हो। मेरा बुकलेट डी में सॉल्व करा रहा हूँ, आपका बुकलेट जो है डिफरेंट हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है। इसलिए आपको भी अपना बुकलेट कैसे मिलाना है मैं सब कुछ यहाँ से डिटेल में बता रहा हूँ। मेरा बुकलेट डी है। अब करना क्या, आपको अपना ये क्वेश्चन जो मेरे में दिया हुआ पहले नंबर पर कि जो है प्रभु जात की अवधारणा जो है किसने दी थी, ये क्वेश्चन आपको अपने बुकलेट में ढूंढ लेना किस नंबर पे दिया हुआ है। उसी के नीचे एक आपका क्वेश्चन जैसे ही मिल जाएगा उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन जो है सीरियल वाइज आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपका हु कोइंड द टर्म ऑफ डोमिनेंस कास्ट, यानी जो है प्रभु जात की अवधारणा जो है किसने दी थी, तो आपका जो है MN श्रीनिवास ने दी थी। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर दिया हुआ कि वृद्धावस्था को जो है निम्न किसके द्वारा जो है परिभाषित किया जाता है। तो वृद्धावस्था ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो है क्षमता भी कम हो जाती है और मानसिक क्षमता का भी ह्रास होता है। ठीक है, कमी आती है, दृष्टि क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन फिर 3 नंबर की अल्प विकसित राष्ट्रों की जो है मुख्य विशेषता क्या है, तो जो है प्रौद्योगिक पिछड़ापन है, जनसंख्या की अधिकता है, निर्धनता, बेरोजगारी सभी हैं। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। देखिए, मैं पेपर जो सॉल्व करा रहा हूँ सोशियोलॉजी का, यदि आप अन्य पेपर भी सॉल्व करवाना चाह रहे हैं तो मुझे अपना पेपर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका 4 नंबर है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है, तो भैया 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर की ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी प्राथमिक जो है ग्रीन हाउस जो गैसें हैं कौन सी है, तो CO2 है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन जो है गोला भर के आए हुए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 6 नंबर की निम्न में से कौन जो है सतत विकास का जो है स्तंभ है, तो सतत विकास का स्तंभ की बात करें तो भैया पर्यावरण संरक्षण है। ठीक है, इसका आप बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन का जो कि है मुख्य चालक क्या है जलवायु परिवर्तन का, तो इस क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले इसमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा। जलवायु परिवर्तन का मुख्य चालक क्या है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप 7 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प रहेगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होती है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य चालक जो है आप जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी दिया हुआ, इसलिए आप लगाइएगा मानवीय गतिविधियाँ हैं। ठीक है, आप सी ऑप्शन लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 8 नंबर है कि सर्वप्रथम जो है श्वेत वसन की अवधारणा जो है किसने दी थी, तो इसकी अवधारणा जो है 8 नंबर की जब बात करें तो इसकी अवधारणा जो है एडविन आपका आपका सादरलैंड ने दी थी। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी सी नंबर लगाए उनको नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बाल न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार जो है किस आय समूह से संबंधित जो है लड़के लड़कियों को जो है बाल अपराधी माना जाता है, तो जो है 7 से 18 वर्ष। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है जो कि आपका है 10 नंबर की एशियन ड्रामा जो है पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो इस क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं पुस्तक जो है मुन्नर मिर्डन ने लिखी है। इसका जो बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन अपराध जो है दमित ग्रंथों का परिणाम है या जो है किसका कथन है, तो ये जो है किसका कथन है, तो एक यदि इसकी हम बात कर ले 11 नंबर क्वेश्चन की जो है फ्राइड का कथन है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका शब्द क्राइम जो है ये किस कह सकते हो किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर 13 नंबर के निम्न में से जो है किसे जो साइबर जो है अपराध का प्रेरता माना जाता है, तो किसे माना जाता है,
तो लायन मर्फी को माना जाता है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम राइट है 13 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि आत्महत्या को एक जो है सामाजिक तथ्य के रूप में जो है किसने जो विवेचित किया था। तो 14 नंबर की बात करें तो भैया दुर्खीम ने किया था, ईमेल दुर्खीम ने, इसका जो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट जो है किस वर्ष जो है पारित हुआ था। तो ये जो पारित हुआ था 1985 में हुआ था, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका वरिष्ठ जनों द्वारा जो है सहन किए जाने वाली समस्या क्या है। तो स्वास्थ्य का गिरना, आर्थिक असुरक्षा, ये एक ही पन, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। उच्च व जो है संप्रभात सामाजिक स्थिति के जो जो प्रति जो है व्यक्ति किया गया अपराध जो है क्या कहलाता है। तो ये जो है व्हाइट कॉलर क्राइम कहलाता है, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि अपराध हुआ व्यवहार है जो जो है निषिद्ध है, किसका भैया है। तो इस क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले आपका 18 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है आपका क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, तो आप लगाइएगा पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि भारत में जो है आतंकवाद निरोधक अध्यादेश किस वर्ष जो है लागू हुआ था। तो ये जो है 2002 में लागू हुआ था, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा 19 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन 20 नंबर कि निम्न में से जो है कौन सा भ्रष्टाचार का कारण है। तो ये सभी हैं, काला धन, कानूनी दोष और दूसरी राजनीति, सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। मंडल आयोग के पिछड़े वर्गों के चयन के लिए जो है निम्न आधारों को आपको जो है महत्वपूर्ण आपको माना है, किसको माना भैया। तो ये जो है सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक्स बेसिक माना है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी दशा जो है वर्तमान भारतीय समाज के में जो है जाति असमानताओं का परिणाम है, तो किसकी है। तो ये जो है आपका कह सकते हो ये प्रोसेस आप जो है संस्कृतिकरण की है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है अंतर पीढ़ी संघर्ष के अनिवार्य रूप से जो संबंधित है। तो क्या संबंधित है, तो 23 नंबर की बात करें तो इसका कोई भी अभी जो है मुझे स्पष्ट आंसर नहीं मिल पाया है, ठीक है। मेरे हिसाब से आंदोलन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कौन सा इसमें का सही है यदि किसी को पता तो कमेंट के माध्यम से बता सकता है, जिससे अन्य विद्यार्थी भी अपना आंसर की देख लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जो है महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया था। यानी महिला सशक्तिकरण ये कब घोषित किया गया था, किस वर्ष में। तो ये जो है 2001 आप लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन विस्थापन को जो है विकास का किस तरह का जो है परिणाम माना जाता है। तो ये विचलनकारी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी इकोलॉजी शब्द जो है सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा दिया गया है। तो इकोलॉजी शब्द जो है अर्नेस्ट हैकल ने दिया है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 27 नंबर दिया कि भारत में जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है किस वर्ष जो है पारित किया गया था। तो ये पारित हुआ था 17 अक्टूबर 2000 में हुआ था, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी मादक द्रव्य व्यसन का परिणाम क्या है। तो भैया स्वास्थ्य का अनुकूलतम प्रभाव भी है, पारिवारिक विघटन है, सभी, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा, ए व बी दोनों राइट हैं। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर की दलित समुदाय के अधिकारों के लिए जो है सबसे लंबी लड़ाई लड़ी थी, किसने लड़ी थी। तो भैया भीमराव अम्बेडकर ने लड़ी थी, सभी को पता होगा, इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है। अकारण देर रात जो है घर से बाहर रहकर बदनाम बच्चों के साथ घूमते रहने को क्या कहते हैं भैया। तो आवारागर्दी कहते हैं, इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा जो है साइबर अपराध नहीं है। तो वैसे तो कंप्यूटर से वायरस का संप्रेषण ये भी है, पासवर्ड चोरी, कंप्यूटर से उपरोड की चोरी, ये सभी हैं, लेकिन क्लोनिंग जो है ये कह सकते हो ये साइबर अपराध नहीं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर के निम्न में से कौन सा जो है आतंकवाद का तत्व सार्वभौमिक है। तो आतंकवाद का तत्व जो है सार्वभौमिक है, तो अपहरण, हिंसा, उत्पीड़न सभी, तो भैया आतंकवाद के शब्द हैं, ठीक है, सार्वभौमिक शब्द नहीं है। लेकिन भावात्मक विरोध जो ये है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर की कृषि संकट का सामान्य कारण क्या है। तो इसकी संकट की यदि हम बात कर ले तो कृषि में जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग को बढ़ावा देना, ये संकट इसको आप नहीं कह सकते हो, या फिर सतत विकास कृषि अभियान, या फिर कृषि को बढ़ावा देना। तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। तो 33 नंबर क्वेश्चन की कौन सा राइट विकल्प होना चाहिए, आप यही विकल्प लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन सतत विकास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो सतत विकास का प्राथमिक लक्ष्य की बात करते हैं तो दीर्घकालीन पर्यावरणीय, सामाजिक और जो है आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर के निम्न में से कौन सा जो है आर्थिक विकास में योगदान देने का जो है देने वाला कारक है। तो कौन सा है। तो आर्थिक योगदान देने वाला कारक नहीं है पूछ रहा, तो शिक्षा, बुनियादी ढांचा, जनसंख्या विस्फोट, ये सभी हैं गिरावट जनसंख्या में,
लेकिन पूंजी तक पहुंच ये नहीं है इसका योगदान, इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जो है एक दशा भारत में निर्धनता की समस्या का प्रमुख कारण है? तो देखिए जनसंख्या यहाँ से दिया हुआ है कि निर्धनता जो है जनसंख्या विस्फोट के इसका मेन कारण है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही है इसमें का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो है बेरोजगारी का प्रकार नहीं है? तो कृषक बेरोजगारी, चक्रीय और सामाजिक के सभी हैं, लेकिन जो है मौसमी बेरोजगारी ये कोई भी बेरोजगारी का प्रकार नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉलेज में छात्र छात्राओं के नशीले पदार्थ के सेवन से बढ़ती हुई प्रवृत्ति का सर्वप्राथमिक कारण क्या है? तो परीक्षा में असफलता भी है, और देखा जाए तो स्ट्रेस भी होता है बालकों को। तो आप इसमें का जो है आप यही लगाइएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से कौन सा जो है सामाजिक समस्या का एक लक्षण नहीं है? तो सामाजिक समस्या का जो है लक्षण नहीं है, तो समाज के लिए हानिकारक मानी जाती है, ये भी नहीं है। समाज के बड़े भाग को प्रभावित करती है, ये भी नहीं है। कि प्राकृतिक द्वारा जनित होती है, ये भी नहीं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, 40 नंबर के, निम्न में से कौन सी दशा जो है भारत के क्षेत्रीय असमंजस के लिए उत्तरदायी है? तो ये सभी हैं, ठीक है, डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने पहला अल्पसंख्यक आयोग जो है कब गठित किया था? तो यदि हम 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये गठित हुआ था भैया 17 मई 1993 में। ये 1993 में भैया गठित हुआ था, लेकिन कोई भी ऑप्शन इसमें का सही नहीं दिया हुआ, इसलिए किसी भी प्रश्न को मैं सही नहीं ठहराऊंगा। यदि किसी को पता तो कमेंट कर सकता है, मेरे हिसाब से तो इसका सही आंसर 1993 ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पिछड़ा जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भैया काला कालेकर है, इसका जो है काका कालेलकर है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक रूप से दलित जातियों का संबंध किन जातियों से है? तो भैया शेड्यूल कास्ट से है, अनुसूचित जात से है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में वरिष्ठ नागरिकों का जो है भरण पोषण तथा जो है कल्याण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये भैया 2007 में हुआ था, पहला ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से कौन सा जो है भारत में मादक जो है द्रव्य व्यसन का एक कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये शिक्षा नहीं है, ठीक है, और सभी, इसलिए सी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक लड़की इस कारण से आत्महत्या करती है कि जो है गरीब पिता दहेज हेतु जो है एकत्र न करने पाने में असमर्थ है। तो ये जो आत्महत्या है एक इसका किस आत्महत्या का प्रकार है? तो पदार्थवादी, अब लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इमेल दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के कितने प्रकार भैया? तो 4 प्रकार है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, आपका कथन दिया हो कि अपराध सामाजिक नियमों के जो है से विचलन है, ये जो संबंधित है, ये किसने कह सकते हैं किसका कथन है? तो 48 नंबर की बात करें तो ये भी इसका कोई आंसर स्पष्ट मुझे नहीं मिल पाया है, इसको भी मैं छोड़े दे रहा हूँ, किसी को पता तो बता सकता है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर की, भारत में हिंदू स्त्रियों को जो विवाह विच्छेद का जो है अधिकार देने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो ये हुआ था 1955 में, सभी को पता होगा, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। केंद्र परित का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है, 50 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है एजी फ्रैंक ने किया था, पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन कि अल्प विकसित राष्ट्रों को जो है नरम राष्ट्र के नाम से जो है किसने संबोधित किया था? तो फ्रेड ने किया था, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, रोस्टो ने जो है किसे स्वप्रेरित विकास का जो है स्तर कहा है? तो किसे कहा है? तो इसकी हम बात कर ले तो मेरे हिसाब से इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा स्टेट ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, नहीं परंपरागत समाज का स्तर, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि सोशल चेंज इन द आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं कौन है भैया? तो इसके लेखक जो है नेल आपका स्लेमसर हैं, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, विकास की प्राकृत होती है भैया रेखीय होती, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर के, निम्न में से तनाव विकास सूचकांक से संबंधित कौन सी दशा आवश्यक है? तो कौन सी है? तो लंबी, ये सभी है, ज्ञान में वृद्धि, सभ्य जीवन की दशाएं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जो है दशा आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है? तो जनसंख्या के आकार में कमी, ठीक है, ये संबंधित नहीं है, इसका लगा दिएगा, एकदम सही रहेगा, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा डी रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि मानव जो है संसाधन विकास के लिए निम्न में से कौन सा जो है दशा अपरिहार्य है? तो कौन सी है? तो इसकी तो बात करें 57 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का भी मेरे हिसाब से डी ऑप्शन रहेगा, आप डी ही लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि विश्व युवा कौशल दिवस जो है किस कब मनाया जाता है? तो भैया 15 जुलाई को मनाया जाता है, ये पहला ऑप्शन एकदम सही है। भारतीय संविधान के जो है राजनीतिक तत्व जो है सिद्धांत जो है अंतर्गत जो है
कह सकते हो निषिद्ध करने का जो है संबंधित है किस आर्टिकल में भैया, तो 47 आर्टिकल में है। ठीक है, आर्टिकल 47 बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में जो है प्रथम बोस्टर स्कूल की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते भैया 2002 में हुई थी। ठीक है, 2000 यानी 1902 में हुई थी, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मानव जो है तस्करी एक रूप है, किसका भैया रूप है, तस्करी, मानव तस्करी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये क्राइम है, संगठित एक अपराध है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब ये होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज यानी जो है संस्कारी अपराध है, ये जो संस्था के द्वारा चलाया जाता है, इसका जो है ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति जो है टेररिज्म शब्द से हुई है, तो टेररिज्म जो शब्द है ये फ्रांसीसी शब्द है। ठीक है, यदि टेरर पूछता, टेररिज्म जो है दो शब्दों से मिलकर बना, टेरर प्लस करके और, तो टेरर जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन टेररिज्म जो है पूरा शब्द यहाँ से पूछा है, ये फ्रांसीसी शब्द है, यानी फ्रांस का शब्द है, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत योजना जो है कब जो है प्रारंभ की गई, तो 63 नंबर की बात करें तो ये जो प्रारंभ हुई थी, ये कब प्रारंभ हुई थी, तो ये 2000 जो है 20 में हुई थी, जुलाई 2020, इसका लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित भैया, तो ये जो है छुआछूत से संबंधित है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। समान रक्षा है तो हत्या में सम्मिलित होता है, तो क्या होता है, तो समान रक्षा है तो हत्या में, तो समान रक्षा है तो है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो 65 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा फैमिली मैन होता है। ठीक है, क्योंकि होनर किलिंग जो होता है, कमिटेड मर्डर विद फैमिली मेंबर्स होता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। भारत में जो है न्याय, सामाजिक न्याय और जो है अधिकारिता विभाग है, इसका जो गठन है किस वर्ष किया गया था, तो 66 नंबर की हम बात करें तो इसका जो है 1992 में एकदम राइट विकल्प रहेगा, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 67 नंबर के निम्न में से साइबर अपराध है, तो साइबर अपराध जो है फिशिंग, हैकिंग, स्पूफिंग, ये सभी है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि किस वर्ष में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी, तो ये कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 69 नंबर की बात करें तो ये आपका 15 जुलाई 2000 देखा जाए तो ये हुई थी, 15 में हुई थी। ठीक है, ये 68 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो लगाइएगा 1952 में हुई थी, ये 6 अगस्त 1952 में हुई थी, इसका जो है यही सी ही ऑप्शन सही है। लेकिन अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि भारत में प्रधानमंत्री द्वारा जो है स्किल इंडिया मिशन जो प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है 15 जुलाई 2015 से हुई थी। ठीक है, 15 जुलाई 2015 श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेतृत्व में हुआ था, पहला ऑप्शन सही है। भारत में जो है सर्वप्रथम गरीबी रेखा की अवधारणा जो है किसने दी थी, तो इसकी जो अवधारणा दी थी दादा भाई नौरोजी ने दी थी, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका महबूब उल हक ने बनाया है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि विचलन के व्याख्या के नामवादी जो है उपागम का जो है प्रतिपादन किसने किया था, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 72 नंबर की, तो इसका जो है हार्बर्ट बेकर ने किया था, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 72 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया, विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में जो वर्गीकरण किसने किया था, तो इसको किसने किया था भैया, तो 73 नंबर की बात करें तो भैया लैम्बर्ट ने किया था, एडविन लैम्बर्ट ने, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 74 नंबर के, किसने जो है अपराध के विभेदक यानी सहचर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था, तो ये जो किया था एडविन सदरलैंड ने किया था, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, वैधिक रूप से जो है अपराध हुआ व्यवहार जो कानून के अनुसार जो दंडनीय होता है, ये किस कह सकते हो, तो ये जो है ब्लैक स्टोन है, इसका लगाइएगा, इनका कथन है, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। मैंने जो है सारे प्रश्न करा दिए हैं, एक दो प्रश्नों की त्रुटियां हो सकती हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी पर आंसर की देख लें, यदि कोई भी प्रश्न की त्रुटियां तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।